खगड़िया में समझदारी बांध में तेज से हो रहा कटाव, आधा दर्जन गांव में मंडराया बाढ़ का खतरा, बांध को दुरुस्त करने में जुटे ग्रामीण। रोहतास में शराब पार्टी करते 6 मुखिया समेत 19 लोग गिरफ्तार, निजी मकान में चल रही थी पार्टी। राजधानी के सिपारा पुल के पास मिला युवक का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार लगाया। सीएम के जनता दरबार पर कई जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम के जनता दरबार में, जहां लोगों की समस्याएं वो सुन रहे हैं। क्या समस्या, क्या बताइए। सड़क सरकारी जमीन में बना हुआ है, लगभग 20 सड़क बना है जी। हाँ, तो क्या समस्या क्या है? लगभग 20 साल पहले का बना हुआ है, ईंट लगा हुआ था, उखड़ गया है। हम जिला पदाधिकारी के यहाँ से लेकर प्रखंड स्तर तक आवेदन पहले दिए। गाँव का सर जी, गाँव का सर, ग्रामीण कार्य को लगाइए। और इसमें सर लोग शिकायत से मेंटेनेंस की 3 आदेश हो गया लोग शिकायत से, और उसके बाद भी सड़क नहीं बना रहा। हाँ, ग्रामीण कार्य का ये सड़क है, सड़क टूट टाट गया है, भाई लोग बराबर अप्लाई कर रहा है, मेंटेनेंस नहीं। दिखवा लीजिए समस्तीपुर जिला के जैसे सर इसका जानकारी जो मिला है, बात बताइए। पता है सर, हम लोग के गाँव में गाँव जो है सर लोग सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। गाँव में 7 हिस्से से गली बना हुआ है, लेकिन सर हम लोग 1000 मीटर गाँव तक सड़क नहीं बना है। नहीं सर, हम लोग का गाँव लोग सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है, जो कि हम लोग काफी परेशानी होती है। गाँव तक तो सड़क बनना ही है, तो गाँव तक सड़क नहीं बना है। नहीं बना, नहीं बना। गाँव उपेक्षित रह गया सड़क बनने से। ग्रामीण कार्य भाई भागलपुर से आए हैं, रंगरा चौक पंचायत इनका उसकीपुर सहोरा, इनके गांव तक सड़क नहीं बना है। गांव के अंदर बन गया, लेकिन गांव की कनेक्टिविटी के लिए नहीं बना। समझ लीजिए, छूटा हुआ है। तो वहीं सीएम के जनता दरबार पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि वहां जनता की समस्या का निपटारा होता है। उन्होंने जनता दरबार को सबसे बेहतर कार्यक्रम बताया। जनता दरबार एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे जनता अपनी बात डायरेक्ट रख सके, और हम लोग तो अपने क्षेत्र और बाकी दृष्टि से करते ही हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ये हो रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार भर के लोग आएंगे और वो अपनी समस्याएं और अपनी शिकायतें रखेंगे। तो एक अच्छा फोरम है, और इसके माध्यम से हम लोग को भी एक अच्छा फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक के माध्यम से जो सुझाव रहेंगे, जो कंप्लेन रहेंगे, उसको निश्चित रूप से विभाग पूरी तरह से तत्परता दिखाते हुए उस पर काम करेगा। शेखपुरा से सीएम नीतीश के गांव से और आपको बता दें कि कई जो फरियादी थे वो अपने फरियाद को लेकर के वहां पर पहुंचे। अपनी समस्याओं को उन्होंने रखा और बताया कि किस तरीके से तो जनता दरबार में पहुंचे मुखिया का दर्द भी छलका है। दबंगों की तरफ से उन्हें परेशान किया जा रहा था, डीएम को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनता दरबार में पहुंचे मुखिया का दर्द छलका है। तो आज जो जनता दरबार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के लोग उनके पास पहुंचे, अपनी समस्याओं को रखा, और इसी जनता दरबार में एक अनोखा मामला भी सामने आया, जहां दबंग से परेशान मुखिया ने जानकारी दी कि उन्हें किस तरीके से दबंग परेशान करते हैं। आज तक नोटिस नहीं आया कोर्ट से, 6 महीना हो गया। अब हम कहाँ जाएं? 5 साल से हम परेशान का डेट ना
दबंग लोग हमको फंसाने के लिए बहुत से हथकंडे अपना रहे हैं। हम क्या करें, आज तक नोटिस नहीं आया कोर्ट से, 6 महीना हो गया, अब हम कहाँ जाएं? 5 साल से हम परेशान हैं। कल का डेट में दबंग लोग हमको फंसाने के लिए बहुत से हथकंडे अपना रहे हैं। हम क्या बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज भी आरजेडी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे। काफी देर तक जो नारेबाजी है वो भी चलती रही। तेजस्वी यादव ने झंडा दिखाकर इनको रवाना किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने रोका भी। कलेक्ट्रेट की ओर आरजेडी कार्यकर्ता बढ़ रहे थे तो आरजेडी ने आज महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस के रोकने के बाद प्रदर्शन जो है वो खत्म हुआ। ये तस्वीरें जो है वो सामने आई है जहां आरजेडी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। जब वो इनकम टैक्स के पास पहुंचे, देखिए टमटम पर सवार ये नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, उन्हें पुलिस ने रोका। कलेक्ट्रेट की ओर आरजेडी कार्यकर्ता बढ़ रहे थे, पुलिस के रोकने के बाद से ये प्रदर्शन खत्म किया गया। पेट्रोलियम पदार्थ वहां पर जो है ये रैली जो है समाप्त हो जाएगी। कल भी जो है आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों की बात होती थी लेकिन वो अच्छे दिन कहाँ गए। बिहार के जिला मुख्यालय में जो कमर तोड़ महंगाई है, थोड़ी मार पड़ी है कोरोना के बाद, पेट्रोल डीजल आपका हर एक चीज जो है, गैस, मोबाइल, खाद के सामान, सब कुछ जो है महंगा होता जा रहा है। आप देखिएगा बुआई से, जुताई से, सिंचाई से, कटाई से, रसोई से, हर एक चीज जो है महंगा हो चुका है। स्वाभाविक रूप से जब भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो लॉजिक दिया जाता है कि भाई कच्ची तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगी हुई है, इस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें। गया में कमर तोड़ महंगाई के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ता शहर की प्रमुख सड़कों से होते हुए टावर चौक तक पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस में शामिल बेलागंज विधानसभा में आरजेडी विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज पूरे देश में सामानों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, महंगाई चरम पर है और सरकार महंगाई को रोक पाने में विफल है। महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी के आलम है। जो गैस के जो दाम है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है, दवा दारू के जो दाम है और बेरोजगारी के जो आलम है, ये सारा आलम नीतीश कुमार का ऊपर है। 2000 के नोट एकाएक बिहार से, हिंदुस्तान से गायब हो गया। ये 2000 के नोट कहाँ चला गया एकाएक? इसका मतलब कि अडानी के राज आने वाला है। देश के राष्ट्रपति होंगे अडानी और देश के प्रधानमंत्री होंगे अंबानी। मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आरजेडी नेता और कार्यकर्ता बैलगाड़ी से सड़कों पर निकले। इस दौरान आरजेडी नेताओं ने गले में खाद्य तेल की बोतल की माला पहने हुए थे और बैलगाड़ी पर ही चूल्हा जलाकर सरकार का विरोध जताया। तो मोतिहारी की तस्वीर जहां सड़क पर आरजेडी कार्यकर्ता उतरे हुए नजर आ रहे हैं। बैलगाड़ी के साथ मार्च निकाला गया है, साथ ही जो तेल के डब्बे हैं उसका ये लोग माला बनाए हुए थे और बैलगाड़ी पर सवार ये लोग नजर आ रहे हैं। महंगाई का विरोध किया गया। आज जिला मुख्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन आरजेडी की तरफ से किया गया था। 2 दिनों का कार्यक्रम तय किया गया था और मोतिहारी से तस्वीर सामने आई है जहां बैलगाड़ी पर सवार आरजेडी के नेता कार्यकर्ता मौजूद नजर आ रहे हैं। साथ ही आरजेडी नेताओं ने गले में खाद्य तेल की बोतल की माला पहने हुए नजर आए। बगा के रामनगर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। दोनों की पहचान रामनगर थाना के मंगुराहा गांव के नूर आलम और नरहिया टोला के सुखल मियां के रूप में की गई है। सुखल मियां ने बताया कि हरदिया गांव में शराब पीने के बाद तबीयत खराब हो गई। अपने स्तर से निजी अस्पताल में इलाज किया, बावजूद आंखों से कुछ दिख नहीं रहा। नूर आलम खान के परिजनों ने भी कहा है कि जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी चली गई है। इलाज के लिए नेपाल के परवानीपुर ले जाया गया है।
कहाँ है कहाँ है कोर्ट दारू पी ले लो हाँ, कहाँ वहाँ और दिया ये नहीं लोगों को देखा ना तो लोगों को तो रोकते लेके मैंने कहाँ है लोग कहता कि दारू पिए तो लगो हो तो पी ले लेंगे कहिया ये हो गई 5-7 दिन से ये बैठले बाबू को दिन से बैठल बा 5-7-8 दिन हो गई। तो इससे बुजुर्ग का हमने बयान भी हमने सुनवाया, जो ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने शराब पी और उसके बाद से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। करीब 7-8 दिनों से ये उनकी हालत है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये शराब पीने से आंखों की रोशनी जा रही है, लोगों की मौतें जा रही, ये सवालिया निशान खड़ा ज़रूर हो रहा है। आपको बता दें कि राकेश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, हमने तस्वीरें देखी, बयान सुना उस बुजुर्ग का, बता रहे थे कैसे उन्होंने शराब पी और आंखों की रोशनी चली गई है। क्या पूरा मामला सामने आया और किस तरीके से जो इलाज वगैरह है वो चल रहा है? जी बता दें कि रामनगर प्रखंड के रामनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां 2 लोगों की जहरीली शराब पीने के बाद आंख की रोशनी चली गई है। और लगभग यह मामला जब शराब पीने से 16 लोगों की मौत के बाद जब प्रशासन सजग हुआ, उसके बाद यह मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीण पूरे दहशत में थे। शराब पीने के बाद जब लगातार लोगों की मौत होने लगी तो ग्रामीण अपने स्तर से जो पीड़ित ग्रामीण थे इलाज करा रहे थे और वो उनकी आंख की रोशनी चली गई थी। इसके बाद नेपाल के परवानीपुर में उन्होंने जाके भी आंख का इलाज कराया, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो बता दें कि जहरीली शराब पीने से जो 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, वहाँ बेतिया जिलाधिकारी जो है उनके नेतृत्व में एक मेडिकल टीम गठित की गई थी। जो भी गाँव के लोग पीड़ित लोग हैं, सारे लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है, चेक की जा रही है। जैसे जो पीड़ित लोग हैं, सारे लोगों को प्रशासन ने अपने स्तर से इलाज कराने की बात कर रही है। लेकिन अभी बता दें कि जहरीली शराब से 16 लोग मरने के बाद पूरे तरह से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। अब जो पीड़ित लोग हैं, जो उस दिन शराब पिए थे, कुछ न कुछ बीमारी से ग्रसित है। तभी बहुत से लोग हैं जो गांव से बाहर है, अपने स्तर से निजी स्तर से इलाज करा रहे हैं। लेकिन अभी 2 लोग जो है रामनगर थाना क्षेत्र के 2 व्यक्ति हैं जिनकी आंख की रोशनी चली गई है, जो मामला प्रकाश में आया है। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। खगड़िया के बारूण गांव समेत आधे दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इन गांवों को बाढ़ से बचाने वाला समिदारी बांध में भीषण कटाव हो रहा है। कोसी नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से बांध पर दबाव है, जिससे बांध के नीचे से कटाव हो रहा है। बाढ़ के खतरे से डरे बेलदौर प्रखंड के बारूण गांव के लोग खुद ही बांध को बचाने में जुटे हैं। दर्जनों ग्रामीण खुद से कटाव स्थल पर मिट्टी से भरा बोरा डाल रहे हैं। हालांकि तेज कटाव की सूचना मिलने पर बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बांध को बचाने के लिए कटाव निरोधी काम भी शुरू कर दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो समिदारी बांध अगर टूट गया तो न केवल बारूण बल्कि आसपास के कई गांव जलमग्न हो जाएंगे, खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। है कि हमारा बांध बचना मुश्किल है, क्योंकि अपने से ही काम कर रहे हैं। जो राशि आया सरकार दिया वो लूट हुआ, घसवट हुआ, बूढ़े बच्चे और देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं सब ग्रामीण। यह है कि बांध बचे और बांध बचने से ही सारा काम हमारा होगा, आकाश का साधन बनेगा, गाँव बचेगा। इस जगह सब आदमी सहयोग से नहीं भिड़ेंगे तो बचेगा नहीं गाँव बांध। इससे पहले यहाँ कटौनी कार्य हुआ था क्या? पहले हुआ था। तो क्या हुआ? तो कमजोर कार्य हुआ इसलिए कट रहा है, नहीं तो पहले से जो वो टोकर था ना उसे ऊंचा देना चाहिए, जो कि वो। बगा में गंडक नदी रौद्र रूप दिखा रही है। नगर के वार्ड नंबर 26 में गंडक कटाव कर रही है, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 10 फीट बोल्डर पिंचिंग कट गया और तेजी से कटाव जारी है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युद्ध स्तर पर कटाव रोधी कार्य किया जा रहा है। लेकिन तट पर बसे ग्रामीणों का आरोप है कि यह कार्य 3 साल से हो रहा है, अब यह कटाव तेज से हो रहा है। अधिकारियों पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही से शहर खतरे में पड़ गया है। खाए खतरा बोरिया भरा जाता, भरा के लोग चल जाता। हमनी के नदी कटाव बा 10 फीट और बचल बा हमनी के घर दुआर। अब एक कोनो निशान निकाली गाँव के ये कटाव होता, अब बाढ़ आता तो 4 गो बोरिया गिर जाता, सुखरूप में ठोकर बनाते नहीं, कि मजबूती कार होते नहीं। 20 फीट का बॉर्डर का पिच बना, नदी का फ्लैट का ये पिच बना और बहुत गहरा से बना। लेकिन उसके बाद भी जो बात उनकी बंदरबाट की वजह से सही से काम नहीं हुआ। सरकार ने पैसा का
पूर्ति किया, लेकिन सरकार संवेदक लोगों ने सही से काम नहीं किया। इसके वजह से जनपद में ये ब्लैक। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बस स्वागत बढ़ता है कि खबर दानापुर से है, जहां बेऊर थाना क्षेत्र के सिपारा पुल के पास एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। जिस तरह से शव में फंदा लगा हुआ था, उससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव को पुल के पास फेंका गया। मृतक की पहचान सारण जिला के पानापुर थाना क्षेत्र के लगुनी गांव के शंकर ठाकुर के पुत्र अजय के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वैशाली में सराय थाना के मणि भकुरहर में युवक की गोली मारकर हत्या मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुन्ना राय का गांव के ही एक महिला से अवैध संबंध था और इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 पुरुष और 2 महिला को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। परिजनों का कहना है कि मृतक मुन्ना राय का एक और महिला जो बिहार पुलिस में कार्यरत है, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ बातों को लेकर हाल के दिनों में दोनों के बीच बहस हुई थी। महिला मुन्ना राय से पैसों की मांग करती थी और नहीं देने पर जान से मरवाने की धमकी देती थी। तहकीकात में जुटे सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने मुन्ना राय की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और मामले की छानबीन के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। फिलहाल घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है। बताते चले कि मुन्ना राय की कल देर शाम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और बताया गया था कि बोलेरो खरीदने के विवाद में हत्या की गई, लेकिन अब यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ता नजर आ रहा है। वहाँ पर एक व्यक्ति है मुन्ना राय, पिता विश्वेश्वर राय नाम का, उन्हीं के बाइक पर सवार 2 व्यक्ति उधर से आया है, उनके गांव की तरफ से आया है और गांव से बाहर निकल करके भकुरहर बॉर्डर पर जैसे ही वो आए हैं, उन्हीं के गाड़ी पर बैठा हुआ 2 व्यक्ति उनको गोली मारा है। उनकी हत्या घटनास्थल पर ही हो गई है और उनका बाइक लेकर। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पति की दूसरी शादी की जानकारी पर पहुंची पत्नी के साथ मारपीट की गई, जिससे लेकर महिला ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि जमसौद की रहने वाले ट्विंकल कुमार ने 10 जुलाई 2020 को सबजपुरा निवासी प्रिंस कुमार से उसने मंदिर में शादी की थी। ट्विंकल दलित परिवार से थी और प्रिंस ब्राह्मण परिवार से था, लिहाजा प्रिंस के परिजनों ने ट्विंकल को अपनाने से इनकार कर दिया। बाद में दोनों फुलवारी शरीफ में किराए के मकान में रहने लगे। इस बीच 10 जुलाई को प्रिंस के परिजनों ने प्रिंस को घर बुलाया और 15 जुलाई को उसकी कहीं और शादी करवा दी। इस बात की जानकारी ट्विंकल को हुई तो वह प्रिंस के गांव पहुंच गई और विरोध करने लगी, जिसके बाद प्रिंस के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। बाद में महिला थाने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने प्रिंस को हिरासत में ले लिया। पीड़ित पत्नी ट्विंकल के मुताबिक प्रिंस की जबरन शादी कराई गई, जबकि प्रिंस के परिजनों ने कहा है कि ट्विंकल से एग्रीमेंट के बाद प्रिंस की दूसरी शादी कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। 2020 में अगस्त में 10 तारीख को शादी किए थे सपना गेस्ट हाउस में अपने दोस्त लोगों के साथ। उसके बाद वहाँ से हम दोनों फ़ोन ऑफ कर वो मुझे गया भगा कर ले गए। उनके दादाजी धोखेबाजी से मुझे वहाँ गया से हम लोग को बुलाकर बोले कि हम दोनों का शादी कर देते हैं, आप लोग आ जाइए। धोखेबाजी के बाद करने बाद भगौल में एक डेरा के पास ले गए। वहाँ पे इन्होंने बोला और मैंने बोला कि शादी करवा दीजिए, तो उसकी फैमिली नहीं राजी हुई, तो लड़का जहर भी खा ली। मेरी बहन डेट कर गई है और उसी के शांति पूजा में जा रहा हूँ वहाँ पे। उसके बाद धोखेबाजी से उनकी फैमिली ने शादी करवा दी। जबरदस्ती थोड़ी शादी करवा देगा कोई, जबरदस्ती। लड़का ने खुद मुझसे शाम में कल आए, उसके बाद कहा कि मेरी फैमिली मेरे। बाड़मेर पंडारक थाना क्षेत्र के ग्वासा शेखपुरा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेत में धान की बुआई के लिए कीचड़ करने गई युवक को चचेरे भाइयों ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मृतक सोहन कुमार का चचेरे भाई के साथ नाली के पानी को लेकर विवाद था। इसी को लेकर आज मारपीट हुई। पिटाई से गंभीर रूप से घायल सोहन कुमार को अनुमंडलीय अस्पताल में बाढ़ लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके 2 छोटे भाई भी इस घटना में घायल हैं। घटना की जानकारी पंडारक पुलिस को दे दी गई है। कहा कि हम जागू जाते हैं खेत कादो करने के लिए, तुम लोग पीछे से आओ, हम लोग कादो करेंगे, खेत बुनाएगा। हम लोग गए तो देखे कि भाई को हमरा तीनों मिलकर मार रहा था, लाठी डंडा पहना से उल्टे लिए हुए था। फायरिंग वरिंग किया, खूब मारा, पूरा उड़ा, हम लोग को भी मारा, भाई को मारते मारते मार दिया। और कहा कि ज्यादा केस करेगा तो गोली मार देंगे सब परिवार का कुल लेकर 8 घंटा के अंदर।
रोहतास के दरी गांव में शराब की पार्टी करते हुए 6 मुखिया, एक पैक्स सहित 19 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दरिगाह थाना क्षेत्र के पंचायत भवन के पास एक निजी मकान में 6 मुखिया, एक पैक्स अध्यक्ष सहित 24 लोग शराब पी रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की तो सभी की जांच की गई, जिसमें से 19 लोग शराब के नशे में पाए गए, जिसमें से 6 मुखिया में दरिगांव पंचायत के मुखिया राजू पासवान, चिनारी के हाटा पंचायत के मुखिया पारस पासवान, आलमपुर पंचायत के मुखिया विजय पासवान, विश्रामपुर के धर्मेंद्र सिंह, खुर्द पंचायत के मुन्ना सिंह और चिनारी के मुखिया राजवंश सिंह को गिरफ्तार किया गया। साथ ही सदोखर के पैक्स अध्यक्ष कृष्ण सिंह भी नशे में पाए गए। इसके अलावा अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि इस शराब पार्टी से 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया। 20 से ऊपर लोग लगभग थाने के पास जो है यहाँ पर खाने और पीने का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें शराब पीना भी शामिल है। तो सूचना पर कार्रवाई की गई है। दरिगांव थाना अध्यक्ष, सासाराम नगर थाना अध्यक्ष और हम पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए। इन लोगों को चेक किया गया है। ब्रेथ एनालाइजर के साथ इन लोगों के जो सांस में शराब का लेवल था वो चेक किया गया है और उस आधार पर जो लोग दोषी पाए गए हैं उन पर आगे की विधिक कार्रवाई। हाजीपुर में महनार थाना क्षेत्र के शेखपुरा करनौती गांव में मछली पकड़ने के दौरान साला बहनोई की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि समस्तीपुर निवासी 38 वर्षीय अशोक पासवान ससुराल आया हुआ था, जो अपने साला गज्जू पासवान के साथ मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान दोनों पोखर में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पानी था, हम आए तो मालूम हुआ मछली मारने के दरमियान में अशोक पासवान जो कि कुटुम है गाँव का, साला इनका घर, और गज्जू पासवान भी इनको बचाने में जो है। सरसा में सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के बलवाहाट काठो स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक मटेश्वर धाम मंदिर के बगल में खुदाई के दौरान भगवान सूर्य की मूर्ति मिली है। मूर्ति को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। मालूम हो कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक टीले पर अवस्थित मटेश्वर धाम मंदिर का नवनिर्माण कार्य चल रहा है। पिलर बनाने के लिए खुदाई के क्रम में मजदूरों को लगभग 5 फीट नीचे काले पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की चमकती हुई तराशी प्रतिमा मिली है, जिसकी लंबाई 30 इंच और चौड़ाई 14 इंच बताई जाती है। मूर्ति 5वीं या 6वीं शताब्दी की बताई जा रही है, क्योंकि मंदिर भी लगभग इसी शताब्दी का है। अब यह पुरातत्व विभाग के लिए जांच का विषय है कि प्रतिमा किस भगवान की है और कितनी पुरानी है। फिलहाल यह प्रतिमा कौतूहल का विषय बना हुआ है। में यह मिला तो हमको व्हाट्सएप पर भेजा गया। उस मूर्ति को हम पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष को भेजने का काम किए और उनसे यह जानकारी लेने का काम किए। आप यह बताइए जो मूर्ति कब की है और यह किस भगवान की मूर्ति है। उन्होंने कुछ देर के बाद इसकी जांच पड़ताल करके बताने का काम किए। यह मूर्ति 1000 वर्ष पुरानी है। यह भगवान सूर्यदेव की मूर्ति है। भगवान सूर्यदेव की मूर्ति की पहचान है। उसके बगल में उसकी 2 पत्नी रहती है, जिनका नाम उषा और प्रतिशा है। सरसा में बलवा हाट टोपी क्षेत्र के मोहनपुर उसरही गांव पंचायती के दौरान चाकूबाजी हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मामले में मोहनपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया अशरफ अली जोहा, उनकी पत्नी समेत परिवार के कुल 5 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि मुखिया के परिवार वाले जबरन एक पोखर में मछली पकड़ रहे थे। पोखर के मालिक ने जब इसका विरोध किया तो मुखिया के परिवार वालों ने मारपीट शुरू कर दी। शुक्रवार को इसी विवाद को सुलझाने के लिए वर्तमान मुखिया अशरफ अली जोहा के नेतृत्व में पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में ही मुखिया अशरफ अली जोहा दबंगई दिखाने लगा। इस दौरान मुखिया के कहने पर उसका साला और परिवार के अन्य लोगों ने जान मारने की नीयत से पंचायत में ही चाकू से जानलेवा हमला कर 3 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। पंचायत का मामला है। हम लोगों की एक निजी पोखर है वो, जिसमें हम लोग मत्स्य पालन का काम करते हैं। उसी में ये जो घटना किया है, मोहम्मद हैदर का पुत्र लोग है, वो लोग मछली उसमें से ज़बरदस्ती निकाल रहा था। जब उसको रोकने के लिए हमारा भाई और भतीजा गया तो पहले उसको डंडा से पिटाई किया गया दिन में। तो उसकी पंचायत के द्वारा मामला हल किया जाएगा। पंचायत बैठाया गया। जब पंचायत सामने बैठाएगा तो पंचायत में भी वो लोग प्री प्लान मारने के ही इरादे से वो लोग आए और बोले कि अभी तो डंडा से मारे हैं, इसको जान से मार दें।
नरकटियागंज में योगापट्टी प्रखंड के फतेहपुर पंचायत स्थित वार्ड संख्या 12 में लोगों ने जमकर हंगामा किया और जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि राशन नहीं दिया जाता है और गाली गलौज किया जाता है। अभी जो प्रदर्शन हुआ है उस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? 4 रोज 5 रोज शंकर पार्क दौड़ाते हैं, उसके बाद में राशन देते हैं और उसके बाद गाली गलौज भी करते हैं। अच्छा। बोरा वोरा फेंक देते हैं। और 4 किलो पैसा वाला में या फ्री वाला में 4 किलो काट लेते हैं एक आदमी से। हमसे भी 4 किलो ले लिए हैं। गाली भी देते हैं? हाँ, बहुत गाली देते हैं, बोरा भी फेंक देते हैं।